Good morning, students. वेलकम अगेन टू आवर न्यूज़पेपर सेक्शन। आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है पिकिंग द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, इनकी एक थिएटर कमांड बनाई जा रही है, यानी कि इन सब को संयुक्त करके उन सब का संचालन किसी एक कमांड में देने की तैयारी चल रही है। तो उसमें कैसे आर्मी में सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद कैसे प्रमोशन होता है, उसके ऊपर ये न्यूज़ है। कहता है कि पिकिंग द बेस्ट, आर्म्ड सर्विसेज शुड एम्फेसाइज मेरिट इन टॉप प्रमोशंस विदाउट अ हिंट ऑफ पोलिटिसाइजेशन। तो यहाँ पे एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि आर्म्ड सर्विसेज जो हैं उनमें एम्फेसाइज, जोर होना चाहिए मेरिट पे, इन टॉप प्रमोशंस, जब बड़े प्रमोशंस होते हैं वहाँ पे मेरिट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, विदाउट अ हिंट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, जिनमें थोड़ा सा भी हिंट किसका ना हो, पॉलिटिक्स का ना हो, कि भाई जहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, नहीं, ये सारे के सारे प्रमोशन जो है मेरिट पे होने चाहिए। तो कुछ वर्ड्स पे हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। न्यूज़ आर्म फोर्सेस के बारे में है, जहाँ पे थिएटर कमांड की बात चल रही है और इसमें मुख्य मुख्य शब्द देखिए एक बार ज़रा। टू अडाप्ट होता है अपने आप को ढाल लेना किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इमर्जिंग होता है जो नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं। इमर्ज का अर्थ होता है उभर के आना, दिखाई देना। बैकड्रॉप होता है कोई चीज़ हमारे पीछे होती है, ठीक है, जब कोई सीन होता है उसको बोलते हैं। इन सिंक विद ओवर रीचिंग, सिंक होता है के हिसाब से, लाइक इफ़ यू स्टडी, तो आप स्टडी के हिसाब से क्या करते हैं, इन सिंक विद योर स्टडी। कोई गेम करता है तो गेम के हिसाब से, इन सिंक विद गेम्स। एम्फेसाइज होता है जोर देना, देयर बाई इस प्रकार से। इन द वर्क्स, कोई चीज़ प्लानिंग में चल रही होती है। सुपर सीड होता है किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना, लाइक मैं जूनियर हूँ और मैं अपने सीनियर को पीछे छोड़ के आगे पद पे चला जाऊँ तो मैं उसको सुपर सीड कर रहा हूँ। कोलीग्स, COLLEAGUES, कलीग्स होते हैं हमारे काम पे साथी, जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है। कई लोग अपने क्लासमेट्स को भी कलीग्स बोल देते हैं। क्लासमेट होते हैं स्टूडेंट और कोलीग्स होते हैं साथ में काम करने वाले। क्राइटेरिया होता है किस चीज़ का निर्धारित मापदंड की ऐसे होना चाहिए। डिबेट आप जानते हैं, चर्चा होती है। पेनल्टीमेट होता है सेकंड स्टेज। कमांडर इन चीफ, तो ये एक पद हो गया। और अप्रीहेंशन आगे वर्ड है, चिंता होना, ठीक है, परेशानी होना, डर होना किसी चीज़ का। इथोस ऑफ सर्विस के नियम, सर्विस के जो गुण होते हैं वो वाले, ठीक है। अनइंटेंडेड, बिना प्लानिंग किए हुए। कंसिक्वेंस, परिणाम। अंडरपाइंस, दैट वर्ड अंडरपाइंस द प्रमोशंस इन मोस्ट एडमायर्ड, ठीक है, जो लागू होता है, जो दिखाता है चीज़ों पे। ओबियस, साफ दिखाई देने वाला, स्पष्ट। रिलेंटलेस परस्यूट, रिलेंटलेस होता है बिना आराम किए, परस्यूट होता है किसी चीज़ का पीछा करना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बिना रुके आगे बढ़ना। न्यूज़ में फटाफट डिटेल से चलते हैं। इंडियाज़ आर्म्ड सर्विस आर इन द मिडेस्ट ऑफ अ फार रीचिंग चेंज। हिंदुस्तान की जो आर्म्ड सर्विसेज हैं वो बहुत लंबे एक बदलाव के अंदर के मध्य में हैं। फार रीचिंग चेंज होता है बहुत दूर का, मिडेस्ट होता है के बीच में, यानी कि हिंदुस्तान की जो फोर्सेज हैं वो एक बदलाव चाहती हैं और जो बदलाव है इसके बीच में आ चुकी हैं। टू अडाप्ट टू इमर्ज चैलेंजेस, और जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। इमर्जिंग चैलेंजेस, जो नए नए चैलेंज उभर के आ रहे हैं। द 17th सिंगल सर्विस कमांड्स अंडर द आर्मी के अंडर जो 17 सिंगल सर्विसेज कमांड्स हैं, एयरफोर्स एंड नेवी, आर टू बी मर्ज्ड इनटू 4। इन सब को मिला के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में जो 17 कमांड हैं, इन सिंगल कमांड्स को मिला के 17 कमांड्स को मिला के 4 कमांड किए जाएंगी, जिनका नाम रखा जाएगा थिएटर कमांड्स। ईच अंडर ए सिंगल ऑपरेशन कमांडर, वो प्रत्येक किसके अंडर होगी, एक सिंगल ऑपरेशन कमांडर के अंडर होगी, यानी कि एक कमांडर इनका मुखिया बन जाएगा। द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अनदर 2 years, इस प्रक्रिया में और 2 साल लगने की संभावना है। इन दिस बैकड्रॉप, इस सब के सीन के मध्य, देर आर अदर चेंजेस इन द मेकिंग, और प्लानिंग में और भी यहाँ पे बदलाव होंगे। इन द मेकिंग होता है बदलाव में,
प्लानिंग में देर आर अनदर चेंजेस इन द मेकिंग, और भी बदलाव की योजना है। टू ब्रिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस इन सिंक विद द ओवर रीचिंग गोल ऑफ थिएटर कमांड्स। इन ऑर्गेनाइजेशन में और भी बदलाव किए जाएंगे इन सिंक विद, यानी कि अपने गोल के हिसाब से जो कमांड बनाई जा रही है थिएटर कमांड, उसके हिसाब से इनमें और भी बदलाव किए जाएंगे। ए प्रपोजल टू पुट ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन मेरिट, एक प्रपोजल एक प्रस्ताव है क्या कि मेरिट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, एंड देयर बाय इस प्रकार नॉट एम्फेसाइजिंग सीनियोरिटी, और सीनियोरिटी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। एट द लेवल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमांड्स इज़ इन द वर्क्स, और जो कमांड्स पे सिलेक्शन होगा सीनियोरिटी के लेवल पे, वहाँ पे मेरिट पे जोर दिया जाएगा, इस बात की भी योजना है। इज़ इन द वर्क्स, ठीक है, ये प्लानिंग में है, योजना में है। टू बी श्योर, ये निश्चित करने के लिए क्या, आर्म्ड फोर्सेज प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन मेरिट, कि आर्म्ड फोर्सेज के जो प्रमोशन वो मेरिट पे हों। एज द ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड नैरो शार्पली, कि जैसे कि ये आर्मी है या हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, इनमें जब ऊपर जाते हैं तो पिरामिड क्या तंग हो जाता है, यानी कि नीचे तो बहुत ऑफिसर हैं, फिर बीच में कम, और ऊपर जाके तो एक ही इनका कमांडर होता है, तो इसी ने कहा पिरामिड जो है वो ऊपर जाके नैरो हो जाता है। मोर एवर, और इससे भी ज़्यादा, चीफ्स ऑफ सर्विस आर नॉट नेसेसरली सिलेक्टेड ऑन सीनियोरिटी, और इससे बड़ी बात यह है कि जो चीफ्स हैं सर्विसेज के, वो सीनियोरिटी के ऊपर ही सिलेक्ट नहीं किए जाते। एटलीस्ट 2 चीफ्स इन द लास्ट 5 years हैव सुपरसीडेड देयर कलीग्स, पिछले 2 सालों में कम से कम 2 जो चीफ चूज़ किए गए हैं, उन्होंने अपने कलीग्स को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। सुपरसीड होता है अपने साथी को, अपने सीनियर को पीछे छोड़ के चले जाना। एज GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट दे वर द बेस्ट फिट, जैसे कि भारत सरकार को ये ऐसा लगा कि वो बेस्ट फिट थे, इसलिए उनको सीनियर्स को भी पीछे छोड़ के जूनियर का सिलेक्शन कर लिया गया टॉप पोस्ट के लिए। दैट सीनियोरिटी नीड नॉट बी प्राइमरी क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ चीफ इज़ नॉट अंडर डिबेट हेयर, और ये बात कि भाई जो सीनियोरिटी है वो प्राइमरी कारण नहीं होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, चीफ के लिए, इज़ नॉट अंडर डिबेट हेयर, उसके में यहाँ चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। द कोर इशू इज़ दैट सिलेक्शन एट द पेनल्टीमेट स्टेज दैट ऑफ कमांडर इन चीफ। द कोर इशू इज़ द सिलेक्शन, तो जो हम यहाँ पे जिस कोर मुख्य इशू को डिस्कस कर रहे हैं वो है एट द पेनल्टीमेट स्टेज, कि सेकंड स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए, किसकी पे, दैट ऑफ कमांडर इन चीफ, जब कमांडर इन चीफ जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाए तो सेकंड स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए। देयर आर 2 इश्यूज एट स्टेक, यहाँ पे 2 मामले जो हैं वो दांव पे लगे हुए हैं, स्टेक होता है दांव पे लगना। पहला, द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक तो ये कि जी हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें एक का नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। बिटवीन द 3 आर्म्ड फोर्सेज, तीनों आर्म्ड फोर्सेज के बीच में एक का नहीं है, ठीक है। सिंस द प्लान इज़ थिएटर कमांड्स अंडर सिंगल ऑपरेशन कमांडर, चूँकि प्लान है, जब से प्लान बनाया गया है कि थिएटर कमांड्स जो होगी वो एक सिंगल ऑपरेशन कमांडर के अंडर होगी। डिफरेंसेस इन सिलेक्शन क्राइटेरिया बिटवीन सर्विसेज नीड टू बी रिमूव्ड, तो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, जैसे आर्मी का अलग तरीका है, नेवी का अलग तरीका है, इनको सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है इनके डिफरेंस को ख़त्म किया जाएगा, टू बी रिमूव्ड, ख़त्म किया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, इस बदलाव के दौर में, क्योंकि जो बदलाव का दौर चल रहा है ना, अभी हमने बात की थी कि अभी भारतीय सेनाएं बदलाव के दौर के मध्य में हैं, तो इस बदलाव के दौरान इन अंतर को ख़त्म किया जाएगा। 2 दूसरा का क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड मोर सीरियस, और जो भी ज़्यादा सीरियस है वो क्या है, इज़ द अप्रीहेंशन, ये चिंता है, दैट द ड्राइव टुवार्ड्स ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन मेरिटोक्रेसी में एंड अप अंडरमाइनिंग प्रोफेशनल इथोस ऑफ सर्विस। कहता है जो दूसरा ज़्यादा सर्विस वो क्या है, इज़ द अप्रीहेंशन, इस बात की चिंता है, दैट द ड्राइव टुवार्ड्स ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन मेरिटोक्रेसी, कि जब हम ज़्यादा मेरिट के ऊपर, मेरिटोक्रेसी होता है मेरिट के बेस पे सिलेक्शन करना, अगर हम ज़्यादा जोर मेरिटोक्रेसी पे देते हैं, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन पे देते हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये अंत हो सकता है इसका, मे एंड अप, शायद इसका अंत होगा अंडरमाइनिंग प्रोफेशनल इथोस ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज के जो प्रोफेशनल गुण होते हैं, प्रोफेशनल्स तरीके तौर तरीके होते हैं, कहीं वो ख़त्म ना हो जाएं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पोलिटिसाइजेशन ऑफ सीनियर रैंक्स शुड नॉट बी द अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस। कहता है कि सीनियर जो रैंक्स है ना, उनके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि उनके पोलिटाइजेशन हो जाए, उनमें राजनीतिकरण हो जाए उनका, और ये एक बिना विचारा परिणाम निकलेगा, यानी कि इसका विचार तो कर नहीं रहे हैं, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस होता है जिसका हमने सोचा भी नहीं और वो परिणाम निकला है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे,
देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता। अगेंस्ट द ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन मेरिट, मेरिट के ऊपर अगर हम जोर देते हैं तो इसके खिलाफ कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया मेरिट पे चलती है, गुणों पे चलती है। दैट इज़ वट अंडरपाइंस प्रमोशंस इन मोस्ट एडमायर मिलिट्रीज़, और उसी हिसाब से जो है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्रीज़ हैं, जो जिनका बहुत नाम है दुनिया में, उनमें प्रमोशन इस तरीके से चलते हैं। द वे फॉरवर्ड इज़ टू डिज़ाइन ए सेट ऑफ क्राइटेरिया, आगे रास्ता जो है वो ये है कि हम एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाएं दैट आर ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट हो। क्राइटेरिया यहाँ पे प्लूरल नाउन में आया हुआ है, ठीक है। क्राइटेरियन सिंगुलर नाउन होती है, क्राइटेरिया प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आर आया हुआ, दैट आर, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि जो खुले हों, दिखाई दे, जिनमें कोई घालमेल ना हो, एंड गियर टुवार्ड्स रिवार्डिंग प्रोफेशनल कम्पिटेंस, और वो किस तरफ जा रहे हों, जहाँ पे प्रोफेशनल कम्पिटेंस को सम्मान दिया जाए, यानी कि आर्मी में जो प्रोफेशनल लोग हैं और उनके अंदर क्षमता ज़्यादा है तो उनको भी रिवार्ड किया जाए। इट शुड बी ओबियस, और ये बात साफ होनी चाहिए, दैट ए प्रोफेशनल मिलिट्री कैन नॉट अफोर्ड पोलिटिसाइजेशन, कि एक जो प्रोफेशनल मिलिट्री है, यानी कि जिसका काम जो है वो मेन आर्मी का ही है, जो अपने मुद्दे देखती है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इट एंड नीदर इट कैन इग्नोर रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ मेरिट, और ना ही ये इस बात को भी इग्नोर कर सकती है, कौन सी बात को, कि हम लगातार जो है मेरिट को ढूंढें, मेरिट को प्राप्त करें, और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। रिलेंटलेस होता है बिना रुके आगे बढ़ना, परस्यूट होता है किसी चीज़ की खोज में, तो यहाँ पे मेरिट की खोज हो रही है, तो कहता है कि ना ही हमें मेरिट की खोज को रोकना है, आगे बढ़ते चले जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। भारतीय सेनाओं का कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, न्यूज़ हमारी ये है, तो आप न्यूज़ को पढ़ें और डिस्कस भी करें। अच्छा जीडी का टॉपिक है।